नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर सितंबर महीने में कौन सी फसल सब्जी की फसलें बोई जाएं ताकि अपने को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। अगर आपके भी खाली ज़मीन पड़ी है, कोई खेत खाली पड़ा है और आप उसको तैयार करके कोई सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं आज आपको ऐसी 5 फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी अगर आप सितंबर महीने में बुआई करते हो तो लगभग 50 से लेकर 60 दिन में वो सारी सब्जियां आप मंडी में आसानी से पहुंचा सकते हैं और आपको अच्छी प्रकार से भाव वहां प्राप्त होंगे, अच्छी उनकी डिमांड होगी, फसलों की क्वालिटी प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और साथ ही अपने को प्रति एकड़ लगभग अपने को 1 से लेकर 2 लाख रुपए तक का अपने को मुनाफा हो सकता है। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको उन सब्जियों की बुआई से पहले खेत की तैयारी करनी होगी। खेत की तैयारी के लिए लगभग 3 से लेकर 4 ट्रॉली प्रति एकड़ अपने को देसी खाद ऐड करना है, अच्छा सड़ा हुआ, और खाद ऐड करने के बाद अपने को ब्रॉडकास्ट कर देना है। अब अपन बात करेंगे डीएपी की, तो लगभग अपने को 1 बैग यानी कि 50 किलोग्राम डीएपी उसके अंदर ब्रॉडकास्ट कर देना है। यूरिया की बात करें तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम यूरिया देना है और पोटास की बात करें तो लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम अपने को पोटास देना है, एमओपी लाल कलर वाला। अब अपन बात करेंगे कि 80% जो सल्फ़र आती है, 80% वाली सल्फ़र वो अपने को 3 किलोग्राम लेनी है और 80% वाली 3 किलोग्राम सल्फ़र को भी अपन ब्रॉडकास्ट कर देंगे। सल्फ़र से क्या होगा कि वो एक प्रकार से सल्फ़र का तो सप्लाई होगी ही फसल को, साथ में अपने जो जड़ जनित जो फंगस जनित रोग होते हैं उसके अंदर भी वो कंट्रोल कर लेगी। अगर इसके साथ ही आपके खेत में अगर कोई लट या फिर सफ़ेद लट या फिर दीमक आदि का प्रकोप रहता है जड़ों को काटने वाला, तो आप लगभग 3 किलोग्राम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नाम से एक तत्व आता है, उसका अपने को एड ब्रॉडकास्ट कर देना है। तो ये होगी अपने खेत की तैयारी। अब बात करें अपन फसलों के बारे में, तो सबसे मेन जो फसल है वो है फूल गोभी। फूल गोभी क्योंकि अभी जो बहुत हैवी बरसात हुई पंजाब, हरियाणा और इधर सारे प्रदेशों में, तो फूल गोभी के सारे खेत लगभग ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो गई हैं फसलें, और अभी जो मार्केट रेट है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो अपने को क्या करना है, इस समय अपने को अगर कहीं नर्सरी बनी हुई मिल जाए तो आप चूकना ही मत। इस समय अगर आपके नर्सरी तैयार की हुई पौध मिल जाए तो आप खेत की तैयारी जैसे मैंने बताई थी उस प्रकार से करके और मेड़ बनानी है अपने को, और अपने को फूल गोभी की बुआई कर देनी है। अपन अगर बात करेंगे अगर कौन कौन सी किस्मों की, तो उसके लिए मैं आप एक इससे अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो लगभग जो भी नर्सरी तैयार करता है वो अच्छे प्रकार से बीज की थैली लाके ही हाइब्रिड बीज ही बोता है वो, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपन पौध लेके कर सकते हैं। अभी अगर आप फूल गोभी की बुआई कर दोगे तो उसका जो कड बनेगा वो भी अच्छी साइज का बनेगा। 1 किलोग्राम तक का एक कड की साइज बैठ जाती है, आकर्षक रहता है, मंडी भाव अच्छा मिलता है। क्योंकि सितंबर फिर अपन गिने 10 सितंबर जैसे माना कि है 10 सितंबर को या 15 सितंबर को लगाई, तो 15 अक्टूबर और 15 नवंबर को आप सोचो एक बार माइंड में पिछले साल क्या भाव था। इस समय फूल गोभी के भाव रहते हैं लगभग, फूल गोभी के मंडी में भाव रहते हैं लगभग 30 से लेकर 45 रुपये प्रति केजी। तो सोच लेना आप कितना अपने को मुनाफा होने वाला है। दूसरी चीज़ है अपने हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती, अभी शिमला मिर्च की भी मैं यही बात करूंगा कि अभी अपन पौध तैयार करने में पीछे रह जाएंगे। तैयार की हुई पौध लानी है अपने को, थोड़ा खर्चा करना है, खेत की तैयारी करनी है, उसी प्रकार मेड़बंदी करनी है। अगर आप बिछा सको उसके ऊपर शीट प्लास्टिक वाली मल्चिंग तो बेस्ट है, नहीं हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत खरपतवारों की आती नहीं है। तो ये होगी अपनी शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च के भाव रहते हैं लगभग एवरेज अपन मंडियों के भाव लगभग 40 से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम। अभी अपन शिमला मिर्च बो देंगे तो लगभग 2 महीने बाद 60 से लेकर 65 दिन बाद मंडियों में पहुंच जाएगी और भाव अपने को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगली जो फसल है वो है टमाटर। टमाटर के भी, और अगली जो मैं एक और बताऊंगा प्याज की फसल, वो भी अपने को तैयार पौध ही अपने को इस्तेमाल करनी है इस समय। टमाटर की बात करें तो टमाटर एक प्रकार के किसान भाइयों जुआ वाली फसल है। जुआ वाली फसल का मतलब यूँ है कि अगर अपने 10,000 रुपये प्रति एकड़ भी अपने को कमाई हो सकती हैं और 10 लाख रुपए प्रति एकड़ भी हो सकती हैं। हर साल अपने को 1 बीघा या 2 बीघा अपने को टमाटर, जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं, आप हर साल टमाटर लगाओ, हर सीजन लगाओ, आधा बीघा 1 बीघा जो भी है, आपको
2-3 सालों के अंदर ही एक बार ऐसा भाव मिलेगा कि आपके 10 सालों तक आपकी वो इनकम हो जाएगी। तो ये होगी मेरी थोड़ी एक पर्सनल बात हो गई टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर की खेती के लिए अपने को खेत तैयार करना है, मेड़बंदी करनी है, मेड़ बनाने हैं उसके ऊपर, फिर अपने को तैयार पौध लाके उसकी लगभग 2-2 फीट दूरी पर अपने को पौध लगा देनी है, ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है। थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए फिर अपने को लकड़ियाँ बांधनी है या फिर ऊपर तार लगा के अपने को पौधों को ऐसे खड़ा करना है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर अगर रहते हैं तो फंगस जनित रोगों की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर नुकसान उठाना पड़ता है। चौथी नंबर की जो फसल है वो है प्याज। प्याज अपन किसान भाई 2 तरीके से लेते हैं। एक तो प्याज को लास्ट तक रखते हैं, पकाते हैं, लाल कलर होने देते हैं, फिर दीपावली तक वो नहीं, फिर लास्ट तक वो फिर मंडियों में जाता है। लेकिन मैं बात करूँगा हरे प्याज की। हरे प्याज के लिए अगर आप डायरेक्ट सीड मेड़ तैयार करके और फिर अपन बीज वो करके अपन बोई करके भी अगर अपन लगाएं तो भी बेस्ट हैं। कहीं पौध तैयार कर रखी हो किसी ने, वहाँ से लाके अपन करें तो भी बढ़िया है। दोनों प्रकार से बढ़िया हैं। अभी अगर अपन लगाते हैं 15 सितंबर के आसपास अगर प्याज, तो लगभग प्याज यूँ है किसान भाइयों, अपने को बड़ा प्याज लेना नहीं, अपने को हरा प्याज लेना है। हरे प्याज की सर्दियों में काफ़ी डिमांड रहती है। हरे प्याज लगभग बुआई करने के लगभग 30 से लेकर 35 दिन बाद ही आपके मार्केट में पहुंच जाएंगे और लगभग वहाँ पे एवरेज भाव रहता है 20 रुपये प्रति किलो। तो आप अपने को कम समय में, कम खर्चे में, कम मेहनत में अपने को अच्छा मुनाफा देने वाली कोई फसल है तो वो है हरे प्याज की खेती। तो किसान भाइयों, मैंने जो ये 3-4 फसलें बताई हैं इनका एक वो है कि ये अपने को खेत को भी कम खराब करती हैं और कम समय में अपने को मुनाफा दे देती हैं, कम मेहनत में देती हैं। बस अपने को देना है सही डेडिकेशन, सही कोई बीमारी आ रही है तो उसको पहचानना है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड आदि का अपने को स्प्रे करना है और इसके अलावा कोई ज़्यादा अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। और अपने खेत भी बहुत जल्दी इसमें सब्जियों के फसलों में खाली हो जाते हैं, यूँ नहीं कि 4-5 महीने तक फसल खड़ी रहती है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करने वाले हैं या सोच रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।